नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, हर एक टीचर के लिए बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है, खुशखबरी निकल के आ रही है। आप लोगों का 8 पे कमीशन का मंजूरी आप लोगों को मिल चुका है। बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 2025 के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। 8 पे कमीशन मंजूरी हो चुका है, यानी 8वां वेतन मंजूरी हो चुका है। अगर आप पहली से 5वीं के शिक्षक हैं या छठी से 8वीं के हैं, 9वीं के 10वीं के हैं या 11वीं 12वीं के हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की सैलरी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी होने वाली है। और आगे चल के अगर आप टीचर बनते हैं या फिर ऑलरेडी अभी टीचर हैं टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, तो 8 पे कमीशन लागू होने के बाद आप लोगों का जो वेतन है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जाने बिहार शिक्षकों को वेतन बढ़ने में कितना मिलेगा लाभ, जाने बिहार शिक्षकों को वेतन बढ़ने बाद कितना मिलेगा वेतन, कितनी नई सैलरी मिलेगी। खुशखबरी है, देखें लेटेस्ट सैलरी स्लिप के साथ। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं तो देखिए 8 पे कमीशन कब लागू हुआ है। तो 8 पे कमीशन लागू होगा आपका 1/1/2026 से। अभी 2025 में क्या चलाया जा रहा है इसका, 2025 में बैठक हो रही है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन में बढ़ोतरी किया जाए, और ये केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाता है और केंद्र सरकार इसकी घोषणा कर दी गई है। और उसके साथ साथ ये लागू होगा पूरा भारत में 1/1/2026 में। ये 2016 में इसको बनाया गया था और हर 10 साल में ये होता है। तो 10 साल पूरे हो गए हैं 2016 से, इसलिए ये जो वैकेंसी है, मतलब 2016 से जब ये पूरे हो चुके हैं, तो इसलिए आप लोगों का जो वेतन है इसमें इंक्रीमेंट होगा 1/1/2026 से। और ये जो बनाया गया था इस नियम को कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, आज़ादी के बाद 2016 में, और पहले 1 इंक्रीमेंट आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, फिर 6 आया, उसके बाद 7 आया, फिर इस बार 8 लागू होगा। तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये आप लोगों का 2016 में लागू हुआ था और हर 10 साल में ये लागू किया जाता है ताकि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन में इंक्रीमेंट हो। और जो वैसे शिक्षक हैं यानी 5 पे कमीशन पे थे, उनका 31% के आधार पे दिया जाता था। फिर 6 पे कमीशन आया, उसमें 54% के आधार पे सैलरी दिया जाता था। फिर 7 पे कमीशन आया, उसके अंतर्गत 14.29% कमीशन अभी दिया जा रहा है आप लोगों को सैलरी के रूप में। उसके बाद फिर 8 पे कमीशन लागू होगा। तो 8 पे कमीशन में कितना आप लोगों का बढ़ोतरी किया जाएगा, लगभग अगर एक्सेप्टेड मान के चलें तो 18%, यानी कि 1.94 ये आप लोगों का अनुमानित है। ठीक है, जब आप लोगों का लागू कर दिया जाएगा तो अच्छे रूप से बता दिया जाएगा। ये खुद से बताया गया है कि कितना बढ़ोतरी करने के बाद किया जा सकता है, लेकिन जब 1/1/2026 से इसको लागू किया जाएगा तो उसमें आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि आप लोगों का वेतन में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो अभी अगर आप टीआरई 1 में सेलेक्ट हुए हैं, टीआरई 2 में हुए हैं, टीआरई 3 में हुए हैं, आप लोग बीपीएससी हैं, आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिल चुका है बिहार से, इसलिए अभी आप लोगों का जो मूल वेतन है, अभी 1 to 5 के लिए 25,000 मिल रहा है, 6 to 8 के लिए 28,000 मिलता है, 9वीं 10वीं के लिए आप लोगों को 31,000 मिलता है, 11वीं 12वीं के लिए 32,000 मिलता है। अब मैं इसका आप लोगों को डाटा भी बताता हूँ। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले पहली से 5वीं के लिए देखेंगे तो जब आप लोग बीपीएससी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों का जो वेतन मिलने लगता है आप लोगों को वो 25,000 रुपये मिलने लगता है। उसमें डीए 50% जोड़ा जाता है, क्योंकि 8 पे कमीशन अभी लागू नहीं हुआ है। 8 पे कमीशन जब लागू होगा तो आप लोगों का 53 से 54% डाटा हो जाएगा। याद रखिएगा, अभी 50% के आधार पे जो आपको वेतन मिल रहा है, 8 पे कमीशन जब लागू होगा तो 53-54% डाटा पे डीए पे आप लोगों को वेतन मिलेगा। एचआरए 4% के आधार पे वेतन मिलता है। मेडिकल के लिए 1000 मिलता है हर एक क्लास के लिए, प्लस इसके साथ टोटल जो आपका इनकम होता है पहली से 5वीं के लिए ये 39,500 रुपये होता है। एनपीएस अगर इसमें कटौती कर देते हैं 2750 रुपये, तो इन हैंड सैलरी जो मिलता है यानी बैंक अकाउंट में जो आता है ये 35,750 रुपये आते हैं पहली से 5वीं के लिए। ये अभी फिलहाल आप लोगों को मिल रहा है इन हैंड सैलरी। एनपीएस क्या होता है, एनपीएस स्पेशल आपको काटा जाता है
और उधर से सरकार के द्वारा भी एनपीएस आपको दिया जाता है और आगे चल के जब आप रिटायर होते हैं उस समय आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेतन मिल जाता है, जो अभी आप लोगों का पेमेंट कट रहा है पेंशन के रूप में। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अभी 35,750 रुपये जो इनहैंड सैलरी मिलेगा, तो उसके बाद 8 पे कमीशन जब लागू होगा तो इससे ज़्यादा आप लोगों को सैलरी मिलने लगेगा, यानी 40,000 से प्लस आप लोगों को सैलरी मिलेगा। ये शुरुआत है, लेकिन 8 पे कमीशन जब लागू होगा तो बहुत ज़्यादा सैलरी। 8 का देखें तो इसका मूल वेतन 28,000 अभी मिलता है, डीए 50% मिलता है, एचआरए 4% मिलता है, मेडिकल 1000 मिलता है, टोटल 44,120 रुपये बैंक अकाउंट में आते हैं। एनपीएस काट लिए जाता है 4200 यानी 4,200। इनहैंड सैलरी 39,920 रुपये मिलते हैं। 8 पे कमीशन लागू होने के बाद आप लोगों की वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। 53 से 54% आप लोगों का डीए हो जाएगा। 10वीं की अगर बात करें तो इसका मूल वेतन अभी 31,000 मिलता है, डीए 50% मिलता है, एचआरए 4% मिलता है, मेडिकल 1000 सभी क्लास के लिए। टोटल इनकम होता है 48,740। एनपीएस कटौती होता है 4650 और इनहैंड सैलरी आता है 4490 यानी 44,090। ठीक है, तो ये कक्षा 9वीं 10वीं के लिए है। इसका जब 53 और 54 इंक्रीमेंट होगा 8 पे कमीशन लेवल पे, तो आप लोगों का वेतन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगा और 9वीं 10वीं के लिए कई ज़्यादा सैलरी हो जाएंगे। इससे ज़्यादा सैलरी आप लोगों का हो जाएगा जब 1/1/2026 से इंक्रीमेंट होगा उसके बाद। यहाँ पे देखिएगा कक्षा 11वीं 12वीं की अगर बात करें तो मूल वेतन अभी फिलहाल 32,000 मिलता है, डीए 50% मिलता है, एचआरए 4% मिलता है, मेडिकल 1000 मिलता है। टोटल जो सैलरी आता है ये 50,280 रुपये आते हैं। एनपीएस कटौती होगा 4800। इनहैंड सैलरी मिलेगा 45,450 रुपये। ठीक है, इनहैंड सैलरी कटने छटने के बाद। और जब 53 और 54% का इंक्रीमेंट होगा 1/1/2026 से, जब केंद्र सरकार के द्वारा भारत में 8 पे कमीशन लागू कर देगा, तो आप लोगों का वेतन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगा। और सबसे ज़्यादा अगर किसी का बढ़ोतरी होगा तो वो 11वीं 12वीं कक्षा वाले टीचर का होगा। नोट करने वाली बात है, HRMS सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण बिहार में फिलहाल 50% डीए पर ही सैलरी मिल रही है। अपडेट होने के बाद एरियर भुगतान कर दिया जाएगा। एचआरए सबसे न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्र का 4% है, अलग अलग क्षेत्र में इसका बदलाव हो सकता है। इसका एचआरए में भी वृद्धि की है और एचआरए सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण एचआरए भी पहले वाला ही मिल रहा है। और जब इसका अपडेट हो जाएगा तो 53 से 54 मिलेगा 1/1/2026 से। जब तो ये आप लोगों का लेटेस्ट है, इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया है 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, 9 10 के लिए, 11 12 के लिए। तो जो TRE 1 वाले हैं, TRE 2 वाले हैं, TRE 3 वाले हैं, TRE 4 में भी जो लोग चयनित होंगे उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, खुशखबरी है, क्योंकि 8 पे कमीशन लागू होगा तो सभी का उन सभी को इसका लाभ मिलने वाला है। और वैसे भी जब बीपीएससी टीचर बन जाते